हर हर गंगे। हर हर गंगे जी, जय गंगा मैया की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो सियावती रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। सब संतन की, भक्तन की जय जयकार। जय जय। जय हो प्रभु, जय हो मेरे राम। हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में दोहा संख्या 115 पर। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को। अब ये लास्ट प्रश्न जो पूछा है उन्होंने कि ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है, तो अब ये इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदरता से लिखा है। इससे पहले की एक दो चौपाई पढ़ लेते हैं इस श्लोक से। 115 से ऊपर की चौपाइयां दो। उन्होंने का पूछा है, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। और गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के सहित कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे ही भव संभव खेदा। दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, हे नाथ, इसमें कुछ अंतर जो बतलाते हैं। सावधान सुन हो विहंगवर, हे पक्षीवर, उसे सावधान होकर के सुनिए। हे हरिवाहन, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना। हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। बड़ा अलग सा तर्क देते हैं कि ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। कहते हैं अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है, मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। परंतु जो वैराग्यवान है और धीर बुद्धि हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में है। वो नहीं त्याग सकते, स्त्री का त्याग नहीं कर सकते। वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं, विषयों के जो गुलाम हैं। और श्री रघुवीर जी के चरणों से जो विमुख हैं, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विद मुख निरख। विवश होई हरि जानी, नारी विष्णु माया प्रकट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। ये माया ऐसी है, ज्ञानी मुनि भी इसके चंगुल में आ जाते हैं। ऐसी है ये मृग नयनी। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाषूं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता।
वेद पुराण और संतों का सिद्धांत ही कहता हूँ, हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो तुम तो, नारी वर्ग जाने सबको। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया कलन रत की बिचारी। फिर श्री रघुवीर जी को तो भक्ति प्यारी है, पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, और माया खल नर्तकी बिचारी। माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपत अति माया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है, क्योंकि भगवान को भक्ति प्यारी है। और माया कौन है? भगवान की चेरी सेविका। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदावादी। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक बसती है, तेहि बिलोक माया सकुचाई। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, कर ना सकई कछु निज प्रभुताई। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचई भक्ति सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य, यह गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। ये रहस्य जो है, कहते हैं कोई कोई जान पाता है, हर कोई नहीं जान पाता। और जो जान पाता है वो रघुनाथ जी की कृपा से ही जान पाता है। उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनो सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदायव छीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का एक भेद और भी सुनिए। ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? एक और भेद है, सुनिए। जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, ये वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। कहते समझने से ही बात बनेगी, खाली कहने से नहीं। इसको समझना है। जीव जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि।
स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, अपने आप ही बंध गया जड़ के साथ। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि है मिथ्या ही। अब तोता जो है, तोते को पकड़ने वाले तोते को पकड़ते हैं तो वो डाली पर कुछ लटका देते हैं और वो उसको खाने के लिए नीचे को मुंह करता है और वो उल्टा हो जाता है। और वो अगर वो उसको छोड़ दे तो उड़ जाए, वो छोड़ता ही नहीं उस पेड़ की डाली को। वो सोचता है किसी ने मेरे को पकड़ लिया है। वो उसके पंजे खोल दे तो वो तो उड़ जाएगा, फ्री फ्री है। पर वो सोचता है कि इसने मेरे को पकड़ लिया है। ऐसे ही हम लोग सब भी माया के पंजे में खुद ही फंसे हुए हैं अपने ही वासनाओं से। पकड़ है नहीं माया की, क्योंकि जहां भक्ति है वहां माया तो कुछ भी नहीं है। माया पकड़ ही नहीं सकती भगवान की भक्ति वाले मनुष्य को। ऐसे ही संत जन हमें बार बार शिक्षा देते हैं, छोड़ दो, हाथ खुले कर दो। हम कहाँ छोड़ते हैं, हम तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं सबके ऊपर। लेकिन अंत काल में कोई सहाय नहीं, केवल संत जनों की वाणी ही हमारी रक्षा करती है। हम उस समय तो और कुछ भी नहीं, केवल हरि की वाणी को याद करके ही हम छूट सकते हैं इस माया से। बहुत सुंदर। सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति, वानर भी तो मुट्ठी बांध लेता है चने की और घड़े में डाल देता है जब, तब तो हाथ खुला होता है। और मुट्ठी बांध ली तो मोटी हो गई, अब बाहर निकाल ले तो निकले नहीं। वो सोचता है मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। अब छोड़ दे, वो चने छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाएगा, पर वो चने नहीं छोड़ता, इसलिए उसकी मुट्ठी खुलती नहीं है और वो पकड़ा जाता है। वानर को पकड़ लेते हैं फिर वो वानर पकड़ने वाले। कहते हैं इसी तरह जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है, यद्यपि यह ग्रंथि है मिथ्या ही, पर उसके छूटने में कठिनता है। क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता ना संतों की ग्रंथों की वाणी पर। कैसे छोड़े, हम छोड़ ही नहीं पाते। सारी उम्र बीत जाती है, छोड़ दें, कुछ नहीं छूटता। हम अपनी ही अज्ञानता से बंधे हैं, किसी ने नहीं बांधा हमें। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुसाई अरुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया, जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो वह गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरना अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ चूट किमि परई न देखी। यस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे।
जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है, बड़ी मुश्किल से छूटती है जब ईश्वर विशेष कृपा करते हैं। जब कभी ऐसा ईश्वर संयोग बनाते हैं तब कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ सधर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा सुंदर गौ हृदय वे रूपी घर में आकर के बस जाए। कहते गो के रूप में गौ बताया है, श्रद्धा को। अगर वो हमारे हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, अर्थात हमारे हृदय में श्रद्धा का वास हो जाए और असंख्यों जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव भक्ष सुपाई पहन पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज आशा। ते उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह चढ़ती है हृदय में हमारे किस रूप में, गौ रूप में, वो रूप में कल्पना की गई है। और जब वो हमारा धर्माचार रूपी हरे तृण धर्म आचरण हमारे ऐसे जब हरे तिनके हमारे हृदय से चरती है वो गाय, श्रद्धा रूपी गाय, तो आस्तिक भाव वो छोटे बछड़े को पा करके वो पहनावे और निवृत्ति रूपी रस्सी बांधे। पिछले पैर को रस्सी बांधे जाती है निवृत्ति की। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, ये लंबा ही प्रसंग है, इसको कल फिर पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा इसका बस पाठ कर लेते हैं। गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। कहते प्रपंच से धोने का बर्तन क्या है, विश्वास। विश्वास रूपी बर्तन में वो दूध दुहा जाए और निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है वो अपने धोने वाला अपने वश में है। और धोने वाला अहीर क्या है, मन क्या है, अहीर, जो उसकी दूध दुहेगा, गाय को धोने वाला अहीर है जो दूध निकालेगा गाय का। उसमें सब बताया है कि श्रद्धा रूपी गाय है, धर्म आचरण शुभ कर्म रूपी तृणों को चरती है वो आस्तिक भाव के छोटे बछड़ा उसका पैदा होता है, आस्तिक भाव। और फिर वो संसारिक विषयों से जो हटाने वाली और प्रपंच से हटाने की जो नोई है, जो गाय को धोते हैं तो पीछे के पैरों में बांध देते हैं ताकि गाय पैर ना मारे, दूध ना गिरा देवे। और विश्वास क्या है, दूध धोने का बर्तन है। और मन जो है वो अहीर है जो दूध को धोता है, गाय को धोता है। परम धर्म मय पय दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ भाव से निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर औटावे। दूध को जो निकाला है दूध उसको औटावे, गर्म करे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा मन का निग्रह रूपी जामन दे करके उसे जमावे।
मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुभानी। तब मथ काढ़ लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता रूपी कमोरी में, प्रसन्नता रूपी कमोरी में, तत्व विचार रूपी मथानी से, इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर से मथे, और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि विसिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जर जर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा ले। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब जब वैराग्य रूपी मक्खन, ममता रूपी मक्खन का जो ममता रूपी मल है वो जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से फिर ठंडा करे। कितना सुंदर ये दृष्टांत दिया है कि कैसे घी बनाया जाए। घी क्या है? वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी घी जब जल जाए तो निश्चयात्मिका बुद्धि से उस घी को ठंडा करे। तब क्या हो? विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भर धर, धरे दृढ़ समता दियट बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर और समता की दीपट बनाकर, बाती बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। फिर क्या करे? तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास तेहि काढ़, तूल तुर्य संवार पुनि बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बाती बनावे। और फिर क्या करे? एह विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते ही जासु समीप, जरही मदादिक सलभ सब। फिर क्या करे? इस तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सभी पतंगे जल जाएं। और फिर सबसे लास्ट में क्या है? सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान रूपी दीपक की प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। सब भ्रम नाश हो गए, अविद्या मिट गई, फिर आनंद ही आनंद है। इसको कल एक बार फिर से पढ़ेंगे, वहां से जहां से ये श्रद्धा रूपी गौ का निवास हुआ है हमारे हृदय में, वहां से पढ़ के फिर ये पाठ पूरा करने। बहुत सुंदर पाठ है आज का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।